हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे आज शेयर बाजार के अंदर क्या हुआ। शेयर बाजार के अंदर दिन भर तेजी देखने को मिली और शाम होते होते शेयर बाजार अचानक लड़खड़ा गया। निफ्टी के अंदर 23,400 के ऊपर पहुंच चुका था। निवेशकों को चेहरे पर खुशी थी, लेकिन फिर एक खबर आई और उसने पूरे मार्केट में जो बाजार के अंदर जो खुशी थी वो गायब हो गई। दोस्तों, सुबह बाजार ठीक ठाक था। निफ्टी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ 23,400 पार पहुंच गया। ऐसा लगा कि आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म हुआ और मिडिल ईस्ट और यूएस तनाव बढ़ने की खबरें जो सामने आई, जिससे कि नई मिसाइल स्ट्राइक की खबर सामने आते ही निवेशकों में तेजी जो थी वो मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ, निफ्टी अपनी ऊंचाई से फिसल कर गिर गया और आखिर में 27 अंक गिरकर 23,214 पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स 64 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन बाजार में असली तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर मची तबाही। शेयर में निवेश करते हैं, अगर इस मिड कैप और स्मॉल कैप में आप निवेश करते हैं तो आज आपके दिन आपके लिए मुश्किल रहा होगा। निफ्टी मिड कैप लगभग 1.5%, निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 1.3% टूटा। मतलब कि शेयरों जो था किसी तरह संभल गए, लेकिन छोटे शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। सिर्फ एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस जैसे कुछ सेक्टर हरे निशान पर बंद हुए। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। रिलायंस इंडस्ट्री लगातार दबाव में। 8 जून को शेयर जो है 52 वीक सबसे निचले स्तर पर 1,266 तक पहुंच गया। सिर्फ एक महीने में शेयर में करीब 12% टूट चुका है और अपने हाई से 21% नीचे आ चुका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट खुद कहा है कि आने वाले समय जो है आसान नहीं दिख रहा। जियो पॉलिटिकल टेंशन, कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था और पॉलिसी अनसर्टेनिटी कंपनी की बड़ी चुनौती बन सकती है। यानी कि रिलायंस खुद आने वाले समय को लेकर सावधानी जो है बरत रही है और सावधान नजर आ रही है। अगली कंपनी थी दोस्तों विप्रो। आईटी सेक्टर में कमजोरी का असर विप्रो में साफ दिखाई दिया। विप्रो जो था 52 वीक लो पर पहुंच गया। पिछले एक साल में निवेशकों को लगभग 28% पैसा डूब चुका है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। 11 जून से कंपनी 15,000 करोड़ का बायबैक शुरू कर रही है। कंपनी 250 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर वापस खरीदेगी। यही वजह है कि कुछ निवेशक इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। अब आती है बात करते हैं टीसीएस की। भारत की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी आईटी की टीसीएस, जो लगातार दबाव देखने को इसके अंदर भी मिल रहा है। शेयर अगस्त 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और 2026 में अब तक इस शेयर के अंदर 33% की टूट चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर आईटी सेक्टर में इतनी कमजोरी आ क्यों रही है? निवेशकों को लगता है कि इसके कारण जो था दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। निवेशकों को डर है कि एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस पर असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, एआई से कमाई भी बढ़ रही है, लेकिन बाजार में फिलहाल भविष्य की चिंता ज्यादा परेशानी जो है दिखाता है। आईटी सेक्टर टूट चुका है। सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इंडेक्स करीब 9% टूट चुका है। इसके पीछे के 3 कारण थे। पहला था नास्डैक में गिरावट, दूसरा यूएस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और तीसरा एआई की वजह से आईटी बिजनेस मॉडल पर बढ़ता दबाव। यही कारण टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और बाकी आईटी कंपनियों में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। आखिर बाजार में डर किस बात का है? बाजार में वही टेंशन है जो कि यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और एआई डिसरप्शन का डर। जब तक इन तीनों मोर्चों पर राहत नहीं मिलती है, तब तक बाजार के अंदर उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा और दबाव बने रहने की संभावना रहेगी। दोस्तों, आज बाजार पूरी कहानी जो हमने आपको बताई, आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या बाजार में यह गिरावट सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर आगे और बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार मार्केट अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।